इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर हम बात करें, सपोज दैट, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, ध्यान समझना इसको। सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है Q, कहाँ रखा हुआ है? रेस्ट पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? रेस्ट पे। जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे रखा होगा तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सपोज कि हमने कि उसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया? ये बना दिया उसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी आएगा तो उसको क्या करेगा? उसको या तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से रिपेल कराएगा। कुल मिलाकर ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सपोज किया हमने कि हमारे पास एक चार्ज है Q। क्या हमारे पास एक चार्ज है Q? वो इसके फील्ड के अभी बाहर है, इसके फील्ड में नहीं आया, अब इसके फील्ड के बाहर है। सपोज यहाँ पे है, वो बाहर कहीं भी घूम ले कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड के बाहर है, तो इसको क्या मतलब? कहीं भी घूमे उससे। लेकिन अगर वो घूमता 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 कहाँ आया? इसके फील्ड में आया। इसके फील्ड में आया, इसके फील्ड में आया। अब इसके फील्ड में कहाँ कर गया? एंटर आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। सपोज हमने कहा कि पॉइंट ए पे है ना। अब अगर वो पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट पे जाने लगे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पे आना चाह रहा है पॉइंट बी पे, यहाँ पे आना चाह रहा है कौन? Q। यानी कि वो ए से बी पे जाना चाह रहा है। ए एक पॉइंट था, बी भी एक पॉइंट है, और वहाँ पे छोटा Q जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाह रहा है। और ये पॉइंट दोनों कहाँ पे हैं? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो अब क्या होगा? जब ये छोटे वाला चार्ज यहाँ आया होगा तो इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर क्या लगाई होगी? फोर्स लगाई होगी। अब मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और बाय डिफॉल्ट मुझे ये भी कैसे दिख रहा है? पॉजिटिव ही दिख रहा है। ये भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज यहाँ पे होगा, ये वाला चार्ज घूम के यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये चार्ज पहले से ही मौजूद था, तो क्या होगा? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कहेगा? कि जाओ बाहर जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन आप फिर भी उस चार्ज को यहाँ से कहाँ ले आए? यहाँ पे। यानी कि इसके फील्ड के अंदर एक पॉइंट से कहाँ पे लेके जा रहे हो? दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो। किसको? इस चार्ज को। किसके फील्ड के अंदर? इसके फील्ड के अंदर। तो अब क्या होगा? अब हमें यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगानी पड़ेगी। भाई एक बात जस्ट इमेजिन करो, क्या सपोज ये है वो बड़ा चार्ज यानी कि Q, ये वाला, और ये छोटा चार्ज कहाँ है? ये रहा, ये इसके फील्ड में आ गया। अब ये वाला चार्ज कह रहा है इसको कि बाहर भाग जाओ, बट ये चार्ज फिर भी यहाँ से कहाँ मूव कर गया? यहाँ मूव कर गया। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था ना इधर की तरफ, लेकिन हम फिर भी इसको कहाँ ले गए? ऊपर की तरफ। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा? जिससे इस फोर्स से ज़्यादा, इसके लगाने से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जो हम क्या कर सकते हैं? इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? हमें लगानी पड़ेगी एक फोर्स। हमें क्या लगानी पड़ेगी? एक फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि सपोज कि हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाने के लिए? यहाँ से यहाँ जाने के लिए। क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। वो कह रहा है बाहर निकल जाओ, लेकिन हम फिर भी बाहर नहीं गए, तो हम अंदर ही घूमने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? एक फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें क्या लगानी पड़ रही है? फोर्स लगानी पड़ रही है। और साथ में यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था क्लास 9th में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है तो दोनों के बीच में छोटे से छोटा रास्ता क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो फोर्स भी किया उसने, लगाई हमने, और साथ में क्या करवा दिया उसको? डिस्प्लेसमेंट। क्या करवा दिया? डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स भी लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है तो क्या हो गया होगा? तो वहां पे हो गया होगा वर्क। क्या हो गया होगा? वर्क। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में अगर मैं बात आपको बताना चाहूं तो सिंपल शब्दों में क्या होगा? अगर कोई चार्ज
किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट में चल रहे हैं। किसके अगेंस्ट में चल रहे हैं, इसके अगेंस्ट में। तो जैसी बात है, हमें चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक फोर्स लगाई है उसको चलाने के लिए, और साथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मिलकर क्या बन गया, वर्क बन गया। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए क्या किया, मैंने किया एक वर्क, यानी कि W। हमने क्या किया, वर्क किया। कहां से कहां जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए, यानी कि ए बी। तो हमने क्या करा, WAB। ये क्या निकल आया, ये निकल आया वर्क। कहां से कहां तक का, ए से बी तक का। क्या निकल के आया, ए से बी तक का क्या निकल के आया, वर्क निकल के आया। किसको ले जाने के लिए, उस छोटे वाले चार्ज को ले जाने के लिए, उस छोटे वाले चार्ज को ले जाने के लिए। यानी कि इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमने क्या किया, वर्क किया। और उस वर्क का नाम क्या दिया, WAB। AB का मतलब ए से बी जाने के लिए, किसको, एक चार्ज Q को ले जाने के लिए। तो इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वो वर्क हुआ जो हमने किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए करा। किसके अगेंस्ट में, किसी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, किसी भी एक फील्ड के अगेंस्ट में। किसका फील्ड के अगेंस्ट में, इस वाले के फील्ड के अगेंस्ट में। तो यानी कि हमने कितना काम किया, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, यानी कितना काम हमने किया, एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए। किसको ले जाने के लिए, उस चार्ज को ले जाने के लिए। इन दोनों के रेशो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, क्या करवाने के लिए, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए कितना काम करा आपने उस चार्ज को ले जाने के लिए। उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ट्राइंगल बना के V लिख देते हैं। ट्राइंगल क्या शो करता है, ट्राइंगल शो करता है चेंज। क्या शो करता है, चेंज, यानी कितना पोटेंशियल का दोनों के बीच में डिफरेंस है। किस किस के बीच का, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सपोज करते हैं यहाँ का पोटेंशियल है VA, कितना पोटेंशियल है VA, और यहाँ का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वो कितना है, मान लिया VB। तो यानी कि यहाँ का पोटेंशियल है VA और यहाँ का पोटेंशियल है VB। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया, उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा V, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा V इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। अभी डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। और हम यहाँ पे कौन कौन से पोटेंशियल लेके बैठे हुए हैं, VA और VB। तो जहां पे वो जा रहा है वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से वो आ रहा है वहां का पोटेंशियल, इसको बोल देंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि जो ये डेल्टा V है वो किसके बराबर है, ये जो डेल्टा V है ये किसके बराबर है, कि जहां पे हम गए वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से हम आए वहां का पोटेंशियल। तो VB माइनस VA, ये क्या हुआ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, WAB अपॉन Q। तो यानी कि कुल मिला के VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। VB क्या है, VB हमारा पोटेंशियल है B पॉइंट पर। VA क्या है, VA हमारा पोटेंशियल है A पॉइंट पर। WAB क्या है, W हमारा वो वर्क है जो हमने A से B जाने में किया। और Q कौन है, Q वो चार्ज है जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो कुल मिला के VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। ये जो VB माइनस ये है, ये क्या है, ये दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफरेंस शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस यूज करते हैं हम यहाँ पर, इसीलिए शब्द भी यूज किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर है वर्क,
और नीचे है चार्ज। वर्क की यूनिट होती है जूल। क्या होती है वर्क की यूनिट? जूल। और चार्ज की क्या होती है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर एक और होती है जिसका नाम होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। आपने घरों में सुना होगा कि इतने वोल्ट लाइट आ रही है, इतने वोल्टेज आ रही है, इतने वोल्टेज आज ज़्यादा आ रही है, इतनी वोल्टेज कम आ रही है। तो आपने वोल्टेज सुना है, तो ये वही वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट भी होती है और जूल पर कूलाम भी होती है। तो दोनों यूनिट आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पे, अभी तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब अगर बात करें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो इस टॉपिक में हम क्या लिख कर आएंगे, आइए देखते हैं। देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। ये क्या है आपका? एक अमाउंट ऑफ वर्क है, कितना आपने काम किया, क्या करवाने के लिए? इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज को ले जाने के लिए। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं हम? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसके अगेंस्ट? किसी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ये हुई हमारी इसकी डेफिनेशन। ये बनाओगे आप इसके अंदर डायग्राम। और फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होता है डेल्टा वी। डेल्टा का सिंबल का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। और मैंने भी बताया कहाँ का पोटेंशियल पहले लेंगे? जहां पर हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बी पर, तो बी का पोटेंशियल वी बी माइनस ए का पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि वर्क, कहाँ से कहाँ तक का? ए से बी तक का। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन किसको ले जाने में? चार्ज को ले जाने में, क्यू को। तो क्यू। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट इसकी वोल्ट भी होती है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क की जूल और चार्ज की कूलाम, तो जूल पर कूलाम भी होती है। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आपकी? स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखो ध्यान समझना। अगर हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर वो चार्ज कहाँ से आ रहा है? वो चार्ज उसके फील्ड के बाहर से आ रहा है, यानी कि यहाँ से आ रहा है। और ये पॉइंट हम मानते हैं इन्फिनिटी। क्या मानते हैं? इन्फिनिटी। यानी कुल मिला के अगर वो चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? इसके फील्ड के अंदर आ रहा है, इसके फील्ड के अंदर आ रहा है। सपोज यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अगर कोई चार्ज उसके फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी से उसके फील्ड के अंदर आएगा तो फिर वहां पे जो डिफरेंस शब्द है ये भाग जाएगा और बचेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी चार्ज का जो फील्ड होता है वो कहां तक होता है? वो एक पर्टिकुलर रीजन तक होता है, उसके बाद उसका फील्ड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो इसका फील्ड कहां तक है? इसका फील्ड सिर्फ यहां तक है, सिर्फ यहीं तक तो है, इसका बाउंड्री यही तो है, इससे बाहर इसका फील्ड नहीं है, तो ये तो इसके बाहर है। तो यानी कि हर एक चार्ज का फील्ड जो होता है एक लिमिट तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसी वजह से हर एक चार्ज का पोटेंशियल जो बनता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो भी क्या होता है? एक लिमिट के अंदर बनता है, उससे ज़्यादा बाहर वो नहीं बनता। और ये पॉइंट कहाँ पर है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा, नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत दूर हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो होगा। तो इस केस में यहाँ पर पोटेंशियल यानी कि V इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो। V इन्फिनिटी का मतलब क्या है? V इन्फिनिटी का मतलब है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वो कितना होगा? जीरो होगा। और जब मैं उसको अंदर लेके आऊंगा तो अंदर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा। मान लिया VA है, कितना है? VA। या मैं मान रहा हूँ सपोज मैं B पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, किस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ? B पे, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? VB होगा। यानी कि इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहा हूँ? B पर लेके आ रहा हूँ। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो।
और VB पे पोटेंशियल यानी B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया VB। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला VB तो अभी भी VB है बट VA कहाँ से आ रहे हैं इस बार इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जो VA था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि VA का मतलब कहाँ से आ रहे हैं इस बार आ रहे हैं हम इन्फिनिटी से। तो इस केस में फिर हम डिफरेंस नहीं लेंगे, डिफरेंस लेने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी होता है, जबकि यहाँ पे एक ही तो पोटेंशियल रह गया, एक तो 0 हो गया। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज़ करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, बस फर्क किस चीज़ का होगा, इसमें तो हमने कहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसमें क्या कहेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, यानी कि इस बार हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उस केस में हमारा जो दो पोटेंशियल हमने लिए थे उनमें से एक रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है किसी भी चार्ज की वजह से 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि अभी आप आगे जब फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/R होता है, आप इसको देख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्लास 12th में आएगा आपका कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितना होता है KQ/R, R होती है सेपरेशन, अगर सेपरेशन को कितना कर दिया जाए इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा KQ/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। इसी वजह से किसी का पोटेंशियल इन्फिनिटी पर कितना होता है 0 होता है। खैर ये बात आपको सिर्फ याद रखनी है कि किसी भी चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके अंदर क्या कर देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पहले हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे थे, इस बार इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर आएंगे। तो अगर हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी तो क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, ये वो वर्क है जो हमने किया, डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ पर, टू ए पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, यानी कि कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट B पर। फॉर एग्जाम्पल हमने माना एक हमारे पास चार्ज है, उसने अपने चारों तरफ क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और एक चार्ज हमारा है Q, इस Q को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट B पर। तो इन्फिनिटी से पॉइंट B पर लाने के लिए कितना काम करा, उसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये वो हमारा इसकी अगर फॉर्मूले की बात करें तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वो पढ़ा था आपने, डेल्टा V इक्वल्स टू VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WA/B/Q, यही तो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ पे ला रहे हैं हम, B पे, तो चलो VB तो एज इट इज रहा, लेकिन कहाँ से ला रहे हैं हम, उसमें तो हम लेके आए थे A पॉइंट से, लेकिन यहाँ पे कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो VA की जगह क्या आ जाएगा, V इन्फिनिटी, WA की जगह आ जाएगा W इन्फिनिटी B/Q। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये लिखना है बस आपको, ये नहीं लिखना। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका VB यानी कि पोटेंशियल एट B माइनस V इन्फिनिटी यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी/Q। और मैंने अभी आपको बताया, आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इन्फिनिटी इज 0, कितना होता है 0 होता है, यानी कि V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अगर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, VB माइनस 0 इक्वल टू W इन्फिनिटी/Q। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VB क्या है, पोटेंशियल एट B, तो मैंने इसको V बोल दिया, तो V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी/B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज के। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू W/Q, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज वर्क अपॉन चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हम इन्फिनिटी से आते हैं उस फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में उस फील्ड के एक पॉइंट से उसी फील्ड के दूसरे पॉइंट में आते हैं, यानी कि फील्ड के अंदर चलते हैं। ठीक है ना, इसमें इन्फिनिटी से आता है, तो बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।